भला मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जिसकी वजह से सारी तकलीफें सिर्फ मेरी झोली में पड़ जाती हैं? क्या मेरी किस्मत मेरा साथ कभी नहीं देगी? क्या ये वो कुछ सवाल हैं जो अक्सर आपको सताते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप पीड़ित मानसिकता के शिकार हैं, जिसे अंग्रेजी में विक्टिम मेंटालिटी कहा जाता है। और ये पीड़ित मानसिकता एक ऐसी बीमारी है जिसके चलते ना आपका आत्मविश्वास अच्छा रहता है और ना ही आप सफलतापूर्वक किसी काम को अंजाम दे पाते हैं। तो आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे कि इस पीड़ित मानसिकता से उभरने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या किया जाए। सबसे पहले जो चीज जरूरी है यहाँ पर, वो है आत्म जागरूकता। अब आत्म जागरूकता किस लिए? क्योंकि अगर आपको इस बात का एहसास ही नहीं है कि आप पीड़ित मानसिकता के शिकार हैं, तो फिर आपका इससे उभरना मुश्किल हो जाएगा। अक्सर होता यह है कि जब हम पीड़ित मानसिकता के शिकार होते हैं, तो हमें अपने बारे में बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता है कि सारी परेशानियां सिर्फ हमारी ही जिंदगी में है। और कई बार हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, फिर चाहे वो परिवार के सदस्य हों या फिर हमारे अपने दोस्त, वो भी हमारी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं, जिससे हमारा यकीन दुगना हो जाता है। तो जब तक आत्म जागरूकता ना हो, तब तक आप अपने अंदर की इस बीमारी को पहचान नहीं पाएंगे और उसे बाहर नहीं फेंक पाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि आप आत्म जागरूक रहें और अपने आप से यह तीखे सवाल पूछें कि क्या मैं कभी कभी पीड़ित मानसिकता का शिकार होता हूं, जिसकी वजह से मैं अपने साथ हमेशा एक दया भाव की दृष्टि से देखता हूं, और हो सकता है इसी वजह से मैं चीजें सही तरीके से नहीं कर पाता या कर पाती। तो सबसे पहली चीज वो है आत्म जागरूकता। दूसरी जो जरूरी चीज है, उसे हम कहते हैं दायरा। किस चीज का दायरा? नियंत्रण का दायरा, या फिर आपका जिस चीज पर प्रभाव है उसका दायरा। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, हमारी जिंदगी में जो भी घटता है, सारी चीजें हमारी नियंत्रण के अंदर या हमारे नियंत्रण के दायरे के अंदर नहीं होती। तो हमें ये चीज देखनी चाहिए कि कौन सी वो तकलीफें हैं जो हमारे नियंत्रण दायरे के अंदर है। क्योंकि जिन चीजों पर हम कोई कदम उठा सकते हैं या फिर उस पर कोई प्रभाव डाल सकते हैं, उनसे अगर हम शुरुआत करें, तो हमारा आत्मविश्वास जो है वो धीरे धीरे क्यों ना हो बढ़ने लगता है। लेकिन अगर हम सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान दें जो हमारी जिंदगी में ऐसे हैं जिन पर हमारा शून्य नियंत्रण है या फिर ना के बराबर प्रभाव है, तो फिर हमारा आत्मविश्वास जो है वो हमेशा नीचे रहेगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अगर अपनी जिंदगी में तकलीफों को देखें या फिर किसी बड़ी तकलीफ को देखें, अपने आप से यह सवाल पूछें कि ये बड़ी की तकलीफ जो है, हो सकता है कि मैं पूरी तरह से ना मिटा पाऊं, लेकिन इसके कौन से वो पहलू हैं जो मेरे नियंत्रण रेखा के अंदर है, मेरे नियंत्रण दायरे के अंदर है, और इन पर मैं अभी से काम करना शुरू कर सकता हूं या कर सकती हूँ। इस तरह की सोच अगर आप अपनी प्रवृत्ति में लाएं, तो इससे जरूर कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई सुधार जरूर ला पाए। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है, वो है दूसरों से मदद मांगना। अब दूसरों से मदद मांगने का मतलब ये नहीं है कि आप साइकेट्रिस्ट के पास चले जाएं या किसी डॉक्टर के पास चले जाएं। इतने कड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं है। लेकिन छोटी छोटी चीजें जो आप कर सकते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर अपने दोस्तों से कहें कि कहीं अगर वो आपको इस तरह की पीड़ित मानसिकता के बारे में बात करते हुए देखें, जैसे कुछ सवाल मैंने आपको शुरुआत में बताए थे, अरे मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है, मैंने क्या गलत किया है, मैं क्यों ये सब सह रहा हूं, वगैरह वगैरह। तो आप उनसे कहें कि वो आपको तुरंत रोक दें। इससे होगा ये कि आपको एहसास हो जाएगा कि आपकी सोच उस वक्त काफी नकारात्मक है और इससे बाहर निकलना काफी हद तक जरूरी है। तो अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो भरोसेमंद लोग हैं, उनका भी सहारा आप बखूबी ले सकते हैं, ताकि आप इस मानसिकता से बाहर निकल सकें। चौथी महत्वपूर्ण चीज है कि आपकी अंदरूनी जो ताकतें हैं, उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करना, जिसको हम स्ट्रेंथ कहते हैं। क्योंकि ये ताकत जो है हर इंसान में होती है। तो आपके अंदर कौन सी वो चीजें हैं जिसको लेकर आप बड़ा महफूज महसूस करते हैं? जैसे हो सकता है कि आप एक प्रभावशाली वक्तृत्व से बात करते हैं, या फिर आपकी बोलने की शैली अच्छी है, या फिर आप लोगों के साथ आसानी से जुड़ सकते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से आप अपने बारे में बेहतर महसूस करते हैं। तो ये ढूंढना कि मेरे अंदर क्या अच्छा है जिसको मैं उजागर कर सकता हूं, दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकता हूं या कर सकती हूँ, ये बार बार अपने आप को याद दिलाना बहुत जरूरी है।
अक्सर होता यह है कि हम अपने अंदर की कमियां या फिर अपनी नकारात्मकता को ज्यादा उजागर करते हैं, जिसकी वजह से ना तो हमारा आत्मविश्वास बेहतर बनता है और ना ही हम संतुष्ट रह पाते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर हम अपनी अच्छाइयों को, अपनी ताकतों को उजागर करें, तो उससे हो सकता है कि हम ज्यादा बेहतर महसूस करें और इस तरह की नकारात्मक मानसिकता का शिकार न हो पाए। और आखिरी चीज वो है कृतज्ञता व्यक्त करना। देखिए दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो तकलीफ देती हैं, लेकिन साथ ही साथ हम सब की जिंदगी में बहुत सारी चीजें अनगिनत ऐसी होती हैं जहां पर कुछ अच्छा घट रहा है। तो कभी कभार अगर जरूरत पड़े तो एक कागज के टुकड़े पर दोनों तरफ लिखिए कि आपके पास क्या है और आप क्या और चाहते हैं। और अगर आपने ध्यानपूर्वक उन चीजों को दर्ज किया जो इस वक्त आपके पास हैं, तो यकीन मानिएगा आप संतुष्ट होंगे इस बात को जानकर कि जो आपके पास इस वक्त मौजूद है वो बहुत ज्यादा है। तो उसका सही इस्तेमाल अगर किया जाए तो फिर जो आप चाहें उसे भी आने वाले वक्त में पा सकते हैं। तो कृतज्ञता व्यक्त करना, इस बात के बारे में संतुष्टि व्यक्त करना कि जो मेरे पास है उससे मैं संतुष्ट हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब कुछ नहीं चाहूंगा, बिल्कुल चाहूंगा, लेकिन जो मेरे पास है उसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। तो ये भी अपने आप में एक सही सोच है जिससे आप अपनी इस पीड़ित मानसिकता से जरूर निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों, पीड़ित मानसिकता जो है वो हमें अंदर से खोखला बनाती है, वो हमें अंदर से दर्द पहुंचाती है, चोट पहुंचाती है। तो इसीलिए इस मानसिकता को खत्म करना और इससे उभरना, ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक हो सकती है। तो इन चीजों को अपना कर देखिए। कौन सी चीजें मैंने बताई? सबसे पहले आत्म जागरूकता, इस बात को लेकर जागरूक होना कि अगर मेरे अंदर ये सोच है तो उसे निकाल कर फेंकना जरूरी होगा। दूसरी सोच ये है कि आपको देखना है कि कौन सी चीजें हैं जो आपकी पूरी तरह से नियंत्रण में है या फिर आपके प्रभाव क्षेत्र में है। तीसरी जरूरी चीज, अगर आप खुद इन सब चीजों पर काम नहीं कर पा रहे तो दूसरों से मदद मांगिए जिन पर आपको भरोसा है। चौथी चीज, अपनी ताकतों को पहचानिए और उनको ज्यादा उजागर कीजिए। और आखिरी चीज, कृतज्ञता व्यक्त करना। ये वो चंद चीजें हैं जिनका आप भली भांति इस्तेमाल करते हुए एक बेहतर जिंदगी बसर कर सकते हैं और पीड़ित मानसिकता से जरूर उभर सकते हैं। मैं आशा करूंगा कि इन चीजों का सफलतापूर्वक प्रयोग करते हुए आपको वो सारी खुशियां प्राप्त हो जिसके आप सही मायनों में हकदार हैं। मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।